Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. In this video inshallah we'll be looking at one more question on the topic of vectors. This question is again from the past paper. The question is already solved, so we just have to look at the solution. I hope you all are watching the previous videos. हम लोग vectors को revise कर रहे हैं और हम लोग vectors को revise करने के लिए we are solving past paper questions. उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि past papers भी cover हो रहे हैं और जो है वो हमारा वेक्टर्स भी जो है वो साथ साथ थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो रहा है। इस वीडियो में भी इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को डिटेल में समझाता हूँ। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। लेट्स जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट एंड सी व्हाट वी हैव टू डू। इन द डायग्राम PQ is equals to 4P, QR is equals to 3Q, and PT is equals to P plus 2Q. QU is equals to 2 upon 3 times QR and PT is equals to 2 upon 3 times PS. Express as simply as possible in terms of P and Q. टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट के भी दो पार्ट्स हैं, ए और बी। ए पार्ट में हमें पी एस को जो है वो इन टर्म्स ऑफ पी और क्यू जो है वो रिप्रेजेंट करना है और सेकंड पार्ट में वी हैव टू एक्सप्रेस एस आर इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। तो पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि क्या क्या डाटा हमें गिवन है, फिगर पे मार्क आउट कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए कि रूट क्या लेना है और फिर जो है वो किस तरह वर्किंग करनी है। तो सबसे पहले पी क्यू जो है वो 4P के बराबर है, तो पी क्यू इसका मतलब है वी आर गोइंग फ्रॉम P टू Q, तो इसका मतलब है एरो इस तरह आ जाएगा और फिर ये 4P हो गया। क्योंकि ये पैरेललोग्राम नहीं है तो यहाँ इक्वल वेक्टर्स जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ नहीं होगा। उसके बाद वी हैव क्यू आर। क्यू आर का मतलब है हम क्यू से आर की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है क्यू से आर जाने के लिए एक एरो मैं इधर भी लगा देता हूँ, एक एरो मैं इधर भी लगा देता हूँ। तो ये जो पूरा क्यू आर है, पूरा क्यू आर क्यू से लेके पूरा आर तक जो है ये मेरे पास 3Q के बराबर है। और फिर वो मुझे एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि पी टी जो है, पीटी का मतलब है आप पी से टी जा रहे हो तो यू हैव टू पुट एन एरो लाइक दिस, और ये जो पीटी है ये पी प्लस 2Q के बराबर है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने मुझे जो है वो क्वेश्चन में दी हुई है। अब बाकी दो साइड्स को जो है वो रेशियो की फॉर्म में मुझे दे रहा है। ये कह रहा है कि भाई क्यू यू और क्यू आर का जो रेशियो है वो 2/3 है। अगर ये क्यू आर को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये बन जाएगा क्यू यू अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से पी एस को शिफ्ट कर दूँ, यहाँ पी टी के वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो पी टी अपॉन पी एस जो है वो भी 2/3 के बराबर है। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है इसको मैं बाद में यूज़ करता हूँ। पहले जो है मैं ये देखता हूँ कि भाई क्या पी एस जो है वो आसानी से फाइंड आउट हो रहा है। तो पी एस के लिए जो है मुझे पी से लेके एस तक चाहिए, लेकिन इधर प्रॉब्लम ये है कि मुझे टी एस नहीं पता। ये जो पी टी है ये तो पी प्लस 2Q है, लेकिन मुझे जो है वो टी एस नहीं पता। लेकिन अब मैं जो है वो देखूंगा कि क्या मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है पीटी पीएस से रिलेटेड। तो मैं नीचे आया, मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई पीटी से पीएस, ये जो है मुझे इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, तो मैंने इस इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली यहाँ कॉपी कर लिया। पीटी इज इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स पीएस। अब मैंने क्या किया, सिंस मुझे जो है वो पीएस जो है वो फाइंड आउट करना है ना, मुझे पीएस चाहिए, पीटी तो है मेरे पास, मुझे पीएस चाहिए। तो मैं पीएस को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। पीएस को सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है कि ये जो 2/3 है इसको शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी साइड पे। तो 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3PT। और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा PS इज इक्वल टू 3/2PT। इससे फायदा ये हो गया कि आई हैव द वैल्यू ऑफ पीटी। मेरे पास क्वेश्चन में पीटी की वैल्यू है जो कि P+2Q के बराबर है, तो बस मुझे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। PS इज इक्वल्स टू PS एज इट इज आ जाएगा, और 3/2 भी एज इट इज आ गया। उसके बाद मैंने ब्रैकेट में P+2Q लिख दिया, और चूंकि उसने बोला है कि भाई यू हैव टू गिव योर आंसर एज सिंपल एज पॉसिबल, तो मुझे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो पहले 3/2 को P से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बन जाएगा 3P/2, और जब मैं 3/2 को 2Q से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये वाला 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय Q विल बिकम 3Q। तो 3/2 या 3P/2 बोल लो प्लस 3Q बोल लो, दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है पी एस इन टर्म्स ऑफ पी एन क्यू। मैंने कुछ नहीं किया, जो इन्फॉर्मेशन उसने मुझे दी हुई थी पीटी और पीएस से रिलेटेड वही मैंने यूज़ की। और चूंकि मुझे पीएस चाहिए था तो मैंने पीएस को सब्जेक्ट बना लिया। पीटी मेरे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था, मैंने सिर्फ उसकी वैल्यू डाली और मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो 3P/2, या इसको आप 3/2P भी बोल सकते हो, प्लस 3Q, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। एक मार्क के लिए आपने इतनी वर्किंग कर ली, मोर देन इनफ है। सेकंड पार्ट देखते हैं, एस आर की बात कर रहा है, वी हैव टू रिप्रेजेंट एस आर इन टर्म्स ऑफ पी एन क्यू। तो एस आर देखते हैं, ये वाली साइड है एस आर, और चूंकि ये मुझसे कह रहा है एस से आर है तो इसका मतलब है मुझे एरो यूं बनाना पड़ेगा।
अब एस से आर के लिए आई हैव टू गो फ्रॉम एस टू आर। अब बोलोगे या सर ये वाली लाइन जो है वो ले लेते हैं, लेकिन इसमें मुझे कुछ पता ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ पी एन क्यू, तो मैं ये वाला रूट नहीं ले सकता। आई हैव टू टेक सम अदर रूट। अच्छा, अब एक रूट तो ये हो गया कि मैं जो है वो, अब चूंकि मेरे पास टी एस है, नहीं टीएस मेरे पास नहीं है, टीएस नहीं है तो मैं ये वाला रूट जो है वो नहीं ले सकता। पहले एस से टी, फिर मेरे पास टी यू भी नहीं है और मेरे पास फिर यू आर भी नहीं है, तो मैं ये वाला रूट नहीं ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग द लॉन्गर रूट, क्योंकि अब मेरे पास टी एस आ चुका है। तो मैं पी से एस जाऊंगा, एस से पहले पी जाऊंगा, फिर मैं पी से क्यू जाऊंगा और फिर मैं क्यू से आर आऊंगा। तो मैं ये वाला रूट ले रहा हूँ क्योंकि इस रूट पे मेरे पास सारी चीज़ें, सारा डाटा है और ऑल द डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ क्यू एन पी, तो ये मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो पहले रूट लिख लिया मैंने। इन ऑर्डर टू गो टू एस टू आर, एस से आर जाने के लिए सबसे पहले मैं एस से पी जाऊंगा, एस से पी जाऊंगा, फिर मैं पी से क्यू जाऊंगा और फिर मैं क्यू से आर जाऊंगा। तीनों को एड अप करना है। अब एस पी जो है ये मेरे पास नहीं है, मेरे पास पी एस है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब आप अपोजिट साइड पे जाते हो, रूट अगर आप, अब जैसे ये वाला जो रूट है इसमें यूं आ रहा है इस तरह, ठीक है, लेकिन यू आर गोइंग एट द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसका मतलब है कि आपको इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे, आपको इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख लिया -3/2p -3q। ठीक है, ये तो एस पी बन गया। और पी टू क्यू क्या है, पी टू क्यू 4p है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अलॉन्ग द डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ, अलॉन्ग द ट्रैफिक मूव कर रहा हूँ। इस रोड पे समझो ट्रैफिक इस तरह जा रहा है तो मैं भी उसी के साथ जा रहा हूँ ट्रैफिक के, तो इसलिए मुझे 4p का साइन नहीं चेंज करना। तो +4p हो गया। और फिर आखिर में आ गया क्यू आर, क्यू आर भी जो है वो इसी डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, तो मैं इसको भी साइन चेंज नहीं करूंगा, +3q ले लिया। ये 3q और ये नेगेटिव का 3q कैंसिल आउट हो जाएगा, -3/2 +4p जब आप करोगे तो आपका जो एलसीएम है ये आपके पास 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा -3p, एज इट इज आ जाएगा ये। और जब आप इसको प्लस करोगे, यहाँ आपके पास यहाँ नीचे 1 है, आपको 2 बनाना है, तो इसका मतलब है आपको 8p लाना पड़ेगा। यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 विथ 2, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में भी 2 बनाना पड़ेगा, इसका मतलब है आपको यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 2 एज वेल, तो ये 8p हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होगा, साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर, तो 5p/2 इज योर फाइनल आंसर। ये 2 मार्क का था। इसमें आपने जो है वो रूट पहले डिसाइड किया क्या रूट लेना है, उसके बाद वैल्यूज पुट की और आपने जो है वो अपना रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट कर लिया। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है स्टेट द नेम ऑफ द स्पेशल क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस की बात कर रहा है, पी क्यू आर एस ये बड़े वाले की बात कर रहा है, हमें दिखते ही समझ में आ रहा है ये तो ट्रेपीजियम है। लेकिन आगे उसने एक चीज बोली, यूजिंग वेक्टर्स गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, और ये 2 मार्क्स का है, तो इसका मतलब है कि आपको ट्रेपीजियम, मतलब आपका जो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है उसका आपको नाम भी लिखना है और आपको उसको सपोर्ट भी करना है बाय यूजिंग वेक्टर्स। तो अब वेक्टर्स का मतलब ये है कि भाई आपको पता है ट्रेपीजियम में 2 पैरेलल साइड्स होती हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ट्रेपीजियम की डेफिनेशन ही यही होती है कि आपके पास 2 पैरेलल साइड्स होती हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक है, तो अब ये शेप तो मुझे ट्रेपीजियम समझ में आ रहा है क्योंकि ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये रोम्बस नहीं है, तो 4 साइडेड है, क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, अब मुझे प्रूफ ये करना है कि भाई अगर ये ट्रेपीजियम है तो इसकी 2 साइड पैरेलल है। तो अब मैंने ये देखा कि ये जो ऊपर वाली साइड है ये 4p है, मतलब उसने मुझे बताया कि पी एंड क्यू आर वैक्टर्स हैं, उसने पी और क्यू मुझे बताया हुआ है कि वो है वैक्टर्स हैं। तो ये है 4 टाइम्स p। और अभी मैंने एस आर फाइंड किया है, अभी मैंने एस आर फाइंड किया है, तो एस आर जो है वो बेसिकली क्या आ रहा है 5/2 टाइम्स p, मतलब इसमें वेक्टर सेम है, दोनों वेक्टर p हैं, ये भी वेक्टर p है, ये भी वेक्टर p है, बस इनके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ जो है इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं p को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं p को 5/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है द वेक्टर इज द सेम, सिर्फ उसकी लेंथ डिफरेंट है। तो आपको पता है कि ये पैरेलल वेक्टर्स ऐसे ही होते हैं कि उनकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है, उनकी लेंथ डिफरेंट हो सकती है, तो यही रीजन आपने यहाँ लिखना है कि दिस इज अ ट्रेपीजियम बिकॉज PQ is 4p and SR is 5/2p, which means that PQ and SR are parallel। कैसे पता चला मुझे पैरेलल है, क्योंकि यहाँ भी वेक्टर p की बात हो रही है, यहाँ भी वेक्टर p की बात हो रही है, डजेंट मैटर कि इसके साथ जो नंबर है वो डिफरेंट है, क्योंकि ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है। इक्वल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और जिनकी डायरेक्शन भी सेम होती है, लेकिन ये पैरेलल वेक्टर्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उनकी सिर्फ डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड उनका डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स बिल्कुल आपकी जो ट्रेन की पटरी है ना, वो उसमें जो जो ट्रेन जहाँ चलती है, तो वो जो पटरियाँ हैं दोनों, वो दोनों पैरेलल हैं क्योंकि वो कभी भी नहीं मिलती हैं एक दूसरे से, वो साथ साथ चलती रहती हैं।
तो पैरेलल इसी की डेफिनेशन है। पैरेलल का मतलब है कि वो कभी भी नहीं मिलेंगी, साथ साथ चलती रहेंगी। तो ये दोनों लाइन अगर आप देखो भी तो आपको ये बिल्कुल दोनों लाइन पैरेलल नजर आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि दिस इज अ ट्रेपीजियम। और क्यों? क्योंकि इसमें जो दो साइड्स हैं, ऑपोजिट जो दो साइड्स हैं वो पैरेलल है, तो ये ट्रेपीजियम बन गया। लास्ट पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट पार्ट में उसने कहा फाइंड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म द रेशियो ऑफ पी क्यू एंड एस आर, और फिर ये बार उसने लगा दिया। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो हमें दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा और उनका जो है वो रेशियो लेना पड़ेगा और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो लिखना पड़ेगा। रेशियो का आपको सिंपल फॉर्मूला पता है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ जो है वो पी क्यू जो है वो भी जो हमारे पास पी क्यू है वो भी सिर्फ पी की फॉर्म में, और क्यू और जो एस आर है वो भी सिर्फ पी की फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि यहाँ हमारे पास जो है ना वो दूसरी वाली टर्म नहीं है, तो बस इसी का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर लेके इसी का रूट ले लेते हैं, हमें पता है। वैसे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना। तो इसमें एक एक्स की टर्म होती है, एक वाई की टर्म होती है। अब हमारे पास अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास एक पी की टर्म है और एक क्यू की टर्म है। तो यहाँ भी यही काम करते हैं, जब क्यू की टर्म नहीं है तो जीरो ले लेते हैं उसको। तो हमारे पास जो पी की टर्म है वो है फोर, तो हमने स्क्वायर रूट ऑफ फोर स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर करेंगे। प्लस जीरो स्क्वायर का मतलब कुछ भी नहीं होगा, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये फोर आ जाएगा। तो ये इसकी वर्किंग इस तरह कर लेते हैं, यहाँ फोर आ गया। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये भी इसी तरह होगा, क्योंकि यहाँ भी क्यू नहीं है तो प्लस जीरो स्क्वायर हो जाएगा। जीरो स्क्वायर का मतलब कुछ भी नहीं, तो ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने हमें बोला है कि भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है, तो हमने क्या किया, इस टू को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय टू ऑन बोथ साइड्स कर दिया। तो यहाँ भी टू से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ये टू से टू कैंसिल आउट होकर फाइव आ गया। और जब फोर टू से मल्टीप्लाई होगा तो एट आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट जो रेशियो आ गया दैट इज 8:5। और ये हमारे लास्ट पार्ट का आंसर भी आ गया।